नमस्कार। देखिए, पार्टनरशिप के टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लेके आए हैं गुडविल को। अभी हम समझेंगे गुडविल क्या होती है। गुडविल थ्योरी पोजीशन हमने लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा बहुत दिया था कि गुडविल किसे कहते हैं, कितने प्रकार की गुडविल है। फिलहाल हम समझ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड 5 मेथड है। पांचों मेथड में हम सबसे पहले बात करते हैं वर्षों के क्रय के आधार पर नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। नंबर ऑफ परचेज ईयर मेथड। देखो, इस मेथड का अर्थ ये होता है कि जो आज आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इन फ्यूचर वो प्रॉफिट कितने वर्ष तक कमाया जा सकता है, वो एक एस्टिमेट लगाते हैं और उसी बेस पर हम अपना गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके आधार पर हमारे पास 2 बेस होते हैं। ये दोनों जो हमने लिखे हैं वो दोनों बेस हैं। देखो, बेस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी असेट का वैल्यूएशन करते हैं, चाहे कोई सा भी असेट हो, हम किसी भी असेट का वैल्यूएशन किसी न किसी बेस पे करते हैं। सामान्य असेट का वैल्यूएशन हम उसकी कॉस्ट के बेस पे करते हैं। मान लीजिए आपने बिल्डिंग खरीदा है या आप फर्नीचर खरीद रहे हो, तो उस फर्नीचर को खरीदने के बदले, बिल्डिंग को खरीदने के बदले हमने कितना पैसा खर्च किया है, वो जो खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट थी। इन फ्यूचर उसका वैल्यूएशन होगा तो उस कॉस्ट के आधार पर ही होगा। लेकिन गुडविल एकमात्र ऐसा असेट है जिसका वैल्यूएशन हम कॉस्ट के बेस पे नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्ट गुडविल को बनाने के लिए हमारे पास में कॉस्ट जो होती है वो हम एक प्रकार से प्रॉफिट को ही मानते हैं। कहने का तात्पर्य है मेरा कि देखिए, प्रॉफिट होता किस आधार पे है? ख्याति के आधार पे, और ख्याति बनती किस आधार पे है? लाभ के आधार पे। जितना प्रॉफिट होगा वही हमारी ख्याति है, क्योंकि एटलीस्ट हम देखते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ कहाँ से। लोग जो हमारे पास आए हैं वो पैसा देकर गए हैं, तो वो किस आधार पर आए थे? हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही आ रहे हैं। तो जो हमारी गुडविल है उसी के आधार पर हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम हमारा बेस लेते हैं प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। क्या होता है एवरेज और क्या होता है सुपर? तो एवरेज प्रॉफिट एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है कि आपने कितना लाभ कमाया है, लेकिन सुपर प्रॉफिट वो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है। हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर क्या होता है, एवरेज क्या होता है। 3 प्रकार के प्रॉफिट हमने एक बार से सुने हैं। एवरेज मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट, आपने पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, वही हमारा एवरेज है। देखिए, गुडविल एक दिन में बनती नहीं है, कुछ समय लगता है। पिछले 2 साल 3 साल में आपने जो काम किया है उसी के आधार पर आपकी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। तो एवरेज दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर एक ही ईयर के प्रॉफिट को हम बेस नहीं मानते हैं। लेकिन सुपर की बात करते हैं तो सुपर का मतलब होता है कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक कम से कम लाभ प्राप्त होना अनिवार्य है, और जो मिनिमम प्रॉफिट होता है उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कि इतना लाभ तो हमको बिजनेस चलाने के लिए कमाना ही पड़ेगा, और वो जो लाभ आप कमाते हो उसी के आधार पर, उसी लाभ के आधार पर अपना बिजनेस आगे ऑपरेट होता है। और जो ऑपरेट करने के लिए जो प्रॉफिट कमाया जाता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। जब हमने सामान्य लाभ से ज्यादा पैसा कमाया है तो उसे कहते हैं अधिलाभ। तो एक बार आप कैलकुलेशन देखिएगा, कुछ फॉर्मूले हमने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देखिएगा। जब हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकालते हैं तो हमारे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। देखो, नंबर ऑफ परचेज ईयर एस्टिमेटली आपको सवाल में दे रखे होंगे। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, आपके जो भी 2 साल 4 साल का प्रॉफिट है उनको आप टोटल करोगे और कितने साल का प्रॉफिट था, ओवरऑल एवरेज निकालना। आप छोटी क्लासों में एवरेज निकालना आपने सीखा था कि जो भी संख्याएं दे रखी है उन सभी संख्याओं का योग करो और उस पर संख्या का भाग लगाना है। वर्ड आता है एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो, एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब हमारे यहाँ पे ये है कि गुडविल से रिलेटेड यदि किसी प्रकार का प्रॉफिट है तो ही हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठा कर गुडविल से क्या मतलब है? तो देखिएगा, एक कॉमन सी बात है, हम बिजनेस में वो सब काम करते हैं जो अपनी ख्याति बढ़ाते हैं। कई ऐसे लाभ भी होते हैं जिनका गुडविल से रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। जैसे आपने सट्टे से आय कमा ली, आपने कहीं लॉटरी पर से पैसा मिल गया, कोई ऐसी संपत्ति थी जिसको बेच दी, उससे प्रॉफिट हुआ, तो ये सब गुडविल में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट में से आपको एबनॉर्मल लॉस, जैसे सट्टे से हानि हुई है
या किसी प्रकार का ऐसी हानि जो व्यापारिक क्रियाओं से संबंधित नहीं थी, उनको वापस आप ऐड करोगे। सेम इसी प्रकार के प्रॉफिट है तो उन प्रॉफिट को लेस करना है। यदि आपका किसी पार्टनर का रेमोनरेशन जैसे सैलरी कमीशन देना कोई बाकी रह गया है तो उसे वापस यहाँ से लेस करना है। यदि आपके पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड का मतलब जो व्यापार से रिलेटेड नहीं है, इस प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर कोई ब्याज या कमीशन या डिविडेंड वगैरह कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसे हम वापस लेस करेंगे। ये सब कैलकुलेशन करने से आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ये सब एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट आपको सवाल में कई हद तक दे रखे होते हैं। आप इस एडजस्टेड प्रॉफिट की टोटल लगाओगे, नंबर ऑफ ईयर का भाग लगाओगे, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुणा करना है, गुडविल निकल जाएगी। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के लिए। सेम इसमें भी कुछ फार्मूलाज होते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सर आपने कहा नंबर ऑफ परचेज ईयर तो प्रश्न में होगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज का इसी टाइप से निकलेगा जो अभी हमने निकाला था। नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है सामान्य प्रत्याय दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जितना एक सामान्य हर एक एवरेज देखा जाता है कि हर एक प्रकार के बिजनेस का इतना कम से कम प्रॉफिट तो होता ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100, ये भी आपको सवाल में दे रखी होगी। यदि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, जिससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना, ये था एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना। इसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के इन्फॉर्म